नमस्कार साथियों। तो आज है 30th ऑफ जुलाई 2026। दोस्तों ऑनेस्टली कह रहा हूं कि मतलब कल रात से लेके आज सुबह तक इतने सब इंसिडेंट होने के बावजूद भी मार्केट जो आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। और मार्केट देखिए रिकवरी की मूड में है। जो आपको मैं कल रात में भी कहा था मल्टीपल वीडियो में कि अभी जो इंडियन मार्केट की कंडीशन है, क्योंकि क्वार्टर 4 क्वार्टर 1 लगातार बेटर होता जा रहा है, या बाकी जगह की मार्केट में लगातार सेल ऑफ हो रहा है, वहां से पैसा आ रहा है, तो एफआईएस की इनफ्लो भी हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन है जिस वजह से हमने देखा मार्केट रिकवर करना चाहते हैं, बट कभी कभी वही जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण मार्केट बढ़ नहीं पाता। सो आज देखिए बेस्ट पार्ट क्या था पता है? बेस्ट पार्ट यही था कि देखिए मार्केट शुरू से लेके क्लोजिंग तक अगर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर रेंज के आसपास ट्रेड किया। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से गिर गया फिर एकदम से रिकवर कर गया। और क्लोजिंग के ठीक 1 घंटा पहले अगर आप देखेंगे निफ्टी कुछ मिनट के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब गिर गया था, सिर्फ कुछ मिनट के लिए नेगेटिव में पहुंचा, सीधा सीधा स्पाइक किया। लग रहा था कि शायद आज 24,350 भी क्रॉस कर जाएगा, बट नहीं कर पाया क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस था जो आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में भी कहा था। और ठीक ऊपर आके क्लोजिंग दिया 24,317 पॉइंट पे, लगभग 0.28% गेनिंग के साथ। तो इसके पीछे देखिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं कहूंगा आज रिलायंस इंडस्ट्री को दोस्तों जाते हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री की वेटेज बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 8% के आसपास। मतलब एंटायर निफ्टी के 8% रिलायंस इंडस्ट्री है, और इसमें आज बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। खैर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना था। ये देखिए, ये जो अपडेट आपको मैं ऑलरेडी कल रात की 10:30 के वीडियो में दे दिया था कि देखिए बाजार दौड़ने की सिग्नल, एफएमसी मीटिंग के आउटकम, गुड न्यूज फॉर इंडिया। तो ऐसे दोस्तों तमाम जानकारी आज भी आपको मैं देने वाला हूं। तो कृपया आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो फटाफट अभी कर लेना, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे की जो अपडेट्स है, बहुत सारे आज क्वार्टर 1 की रिजल्ट भी आउट होगा इंपॉर्टेंट कंपनीज की, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भले ही आज इंडेक्स में अच्छा मूवमेंट हुआ, रिकवर किया है, बट बैंक निफ्टी स्टिल आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बट हाँ, बेस्ट पार्ट क्या है कि बैंक निफ्टी आज कोई भी सपोर्ट लेवल यानी 57,000 इसको क्रॉस नहीं किया, नीचे चला गया था, बट क्लोजिंग के समय उसके लगभग 105 पॉइंट ऊपर आके क्लोजिंग सिर्फ 0.17% गिरावट के साथ। ठीक है, और देखिए मुझे लगता है कि आज आपके पोर्टफोलियो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा रिकवर नहीं किया, बट बहुत ज्यादा गिरा भी नहीं है। आई थिंक कि दोस्तों मतलब आप एग्री करेंगे मेरे साथ, कमेंट करके जरा बताना। बाकी बात करें, आईटी सेक्टर आज भी रिकवर किया, बैक टू बैक आईटी रिकवर कर रहा है। क्यों रिकवर कर रहा है ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्योंकि जितने भी एआई बेस्ड इंडेक्स है दुनिया में, वो सब अभी गिर रहा है। एआई हाइप खत्म होने के बाद, एआई तो बबल बस्ट हो चुका है ना ऑलरेडी पिछले 1 महीनों से, वहां पे गिरावट हो रहा है। तो जितने भी नॉन एआई कंपनीज है, नॉन एआई सेक्टर्स है, वो सब रिकवर कर रहा है। अब देखिए आईटी सेक्टर रिकवर किया, नेक्स्ट 50 पॉजिटिव में क्लोजिंग। बैंक्स थोड़ा बहुत वीक था, बाकी मिड कैप 100 में हल्का सा करेक्शन था। निफ्टी 500, निफ्टी 100 टोटल रिकवर किया है। निफ्टी मिड कैप 50 आज थोड़ा वीक था। इंफ्रा एनर्जी पॉजिटिव में क्लोजिंग, एफएमसी में थोड़ा सा वीकनेस था, इवेंट सेक्टर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग, फार्मास्यूटिकल में थोड़ा सा वीकनेस। बाकी पीएसयू बैंक सब कुछ बढ़िया था। ऑटो सेक्टर भी आज अच्छा मूवमेंट दिया, खास करके बड़े ऑटो शेयर्स। मेटल सेक्टर भी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, स्मॉल कैप में थोड़ा सा करेक्शन। ओवरऑल बात करें, ठीक है, आज मार्केट का आउटलुक उतना भी बुरा नहीं था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज जो इंडेक्स है वो हमारे रिकवर कर गया। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि कल रात की एफएमसी मीटिंग की आउटकम जब आउट हुआ था, देखिए उस टाइम पे अपडेट तो मैं आपको दे दिया था, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो एफएमसी आउटकम वाली वीडियो, ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब तो आउटकम जब आया था लगभग 11:30, तो उस अपडेट आने के बाद तो हमने देखा था डॉ जोन्स चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा रिकवर भी करने लगा था इस पर्टिकुलर पोजीशन को आप देखिए। और उसके बाद जैसे ही 12 बजे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद ये एक्चुअली गिर गया वही उसी वजह से जो पिछले बार भी किया था, मतलब कहा था, इस बार भी सेम चीज कहा है आपके फेडरल रिजर्व की जो चेयरमैन केविन वॉश ने, कि अगले एफएमसी मीटिंग पे देखेंगे क्या महंगाई कम होता है या नहीं होता है, तो उसके बेस पे हम रेट हाइक या अनचेंज रखेंगे, वो सब डिसीजन। तो जिस वजह से थोड़ा सा एक नेगेटिव रिएक्शन था। अदरवाइज बात करें सुबह से जो डॉ जोन्स की फ्यूचर्स या नैस्डैक की फ्यूचर्स की पोजीशन काफी बुलिश था, सुबह से ही बुलिश था। तो कोई बहुत बार उसका इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला इंडियन मार्केट में, और इस बारे में दोस्तों आपको आज रात की 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा, मिस मत करना। ठीक है, वेरी क्रूशियल। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए एशियन पैसिफिक मार्केट। जो अभी आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था कि जितने भी एआई बेस्ड इंडेक्स, वो सब अभी गिर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि जैपनीज मार्केट को आप देखिए, ये सब आपके एआई हाइप की वजह से चल गया था ना 2025 में, या पिछले 1 डेढ़ साल से। आप देखिए टॉपिक्स, टीपीएक्स,
निक्काई वगैरह मोस्टली अब आधा आधा परसेंट, 1-1% करके गिरा है। चाइनीज इंडेक्स भी वो सब हाइप की वजह से चल गया था। आज देखिए मोस्ट ऑफ द इंडेक्स नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, कोई 1%, कोई 2%। हांगकांग की मार्केट फिर भी चलो ठीक है, सही था। साउथ कोरियन मार्केट, जो आपका अभी कह रहा था कि मेन जो एआई की जो इंपैक्ट वो साउथ कोरिया में ही देखने को मिला था, ठीक है। और बबल बस्ट हो गया एआई वाली इंडेक्स पे, और कितना खतरनाक स्थिति आप देखिए। कॉस्डेक्स कितना परसेंट गिरा पता है पिछले एक महीने पे? 29%। केआरएक्स 136% गिरा, कॉस्पी 34%। ऐसे दोस्तों सारे के सारे इंडेक्स आप देखेंगे कॉस्पी के 38%, 36% के रेंज में गिरा, क्योंकि चल भी तो गया ना 150-200% एक साल में। तो अभी बबल बस्ट हो चुका है, तो वहां से पैसा क्या हो रहा है, जो एफआईएस है विड्रॉ कर रहा है, उठा रहा है, और डाल कहां पे रहा है? भारत में, क्योंकि भारत की मार्केट पिछले 2 साल से चला नहीं है, वैल्यूएशन काफी बढ़िया मिल रहा है, ऊपर से रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो आप समझ पा रहे हो ना कि इंडियन मार्केट अभी क्यों इतना, मतलब इतना सब कुछ ग्लोबल टर्मोइल होने के बावजूद भी पॉजिटिव में है, इसी वजह से पॉजिटिव में है, ठीक है। और एफएस की फ्लो भी इसी वजह से आ रहा है। बट बीच बीच में वही कभी कभी ऐसा मतलब क्रिटिकल इंसिडेंट हो जाता है कि कभी कभी करेक्शन भी हो जाता है, वो अलग बात है। ताइवानिश मार्केट भी सेम वही साउथ कोरिया जैसी हाल है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट फिर भी आज थोड़ा वीक था। ये खचरा भी चल गया था ना पिछले एक साल, इसमें कोई एआई वगैरह हाइप नहीं था, बस ऐसे ही चल गया था पिछले एक साल, अभी गिर रहा है बैक टू बैक। न्यूजीलैंड की मार्केट में भी आज करेक्शन हुआ। मलेशियन मार्केट फिर भी सही था, इंडोनेशियन मार्केट सही था, सिंगापुर मार्केट हल्का कमजोर था, थाई मार्केट में भी हल्का कमजोरी देखने को मिली। यानी ओवरऑल बात करें आज इंडियन मार्केट की, मैं कहूंगा स्थिति बहुत बढ़िया था। बाकी एक आध जगह के अलावा मोस्ट ऑफ द मार्केट आज नेगेटिव में क्लोजिंग गया। अच्छा, क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं, जो आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्रूड ऑयल को लेके तो सब कुछ। क्रूड ऑयल की प्राइस फिलहाल कल रात में जितना ऊपर पहुंच गया था वहां से थोड़ा बेटर प्लेस में है, बट स्टिल अभी भी करेक्शन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि $87.31 पे चल रहा है पर बैरल। अच्छा, गोल्ड की प्राइस ठीक है, 1% ऊपर चल रहा है, सिल्वर की प्राइस भी ठीक है, और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी परफेक्ट, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, ठीक है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल फैक्टर अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को बता के रखना चाहता हूं, इस चैनल पे तो ऑलरेडी मैं मेंबरशिप लॉन्च कर चुका हूं, तो नॉर्मली आपको वीडियो के साथ साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस, क्यूएनए सेशन, आपकी कमेंट की रिप्लाई, और ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको 59 में मिलेगा। आप देख लीजिए, इतना सस्ता मुझे नहीं लगता कि और कोई, मतलब इससे ज्यादा कम हो सकता है। और हाँ, पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए प्लैटिनम कार्ड याद रखना, पोर्टफोलियो रिव्यू और स्टॉक सजेशंस के लिए प्लैटिनम कार्ड, और बाकी जो क्यूएनए सेशन में पार्टिसिपेट या जो आपकी कमेंट की रिप्लाई लिए आप जो बेसिक है 59, ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। और जितने भी हमारे प्लैटिनम मेंबर्स है, याद रखना कम्युनिटी पोस्ट पे पोर्टफोलियो रिव्यू की जो प्रोसीड्योर है टोटली मेंशन कर दिया, एक बार प्लीज जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, सबसे पहले चलिए चेकआउट करते हैं कि मनी कंट्रोल वालों ने ऐसे कौन कौन सी की फैक्टर को मेंशन किया है जिस वजह से आज के डेट में मार्केट रिकवर किया। सबसे पहला फैक्टर बाइंग इन आईटी शेयर्स, एकदम परफेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर मेंशन किया, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट आया है, जस्ट अ मिनट, हाँ चलो। अच्छा, दूसरा फैक्टर मेंशन किया फॉरेन फंड इनफ्लो, चलो ये तो कल रात में हमें देखने को मिल गया था। डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल प्राइस तो हल्का फुल्का कमजोर है, तो ये कुछ फैक्टर मेंशन किया, चलो ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल फैक्टर जो कि आज एकदम अर्ली मॉर्निंग पे देखने को मिला। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि कल क्या इंसिडेंट हुआ था। कल ये इंसिडेंट हुआ था, सबसे पहले यूएस और सऊदी मिलके जो इराक की एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसको ईरान ने सपोर्ट करा था, उस पर जाकर बॉम्बार्डमेंट किया। फिर ईरान ने, हमने देखा जॉर्डन पे जो यूएस की मिलिट्री बेस है उसके ऊपर हमला कर दिया, मतलब स्ट्राइक कर दिया। ये कल रात की इंसिडेंट था। आज सुबह सुबह यूएस स्ट्राइक ईरान आफ्टर ट्रम्प विल बीट ... आउट ऑफ देम वार्निंग। तो ये कहते हुए फिर से ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया। अब खुद ही दोस्तों सोच के बताइए कि एकदम फ्रेश स्ट्राइक हो चुका है यूएस मिलिट्री की तरफ से। देखिए, यूएस मिलिट्री हैज लॉन्च एयर स्ट्राइक इन ईरान इन रिटेलिएशन फॉर द इरानियन मिसाइल अटैक टारगेटिंग ऑन अमेरिकन बेस इन जॉर्डन। जो आपको मैं कहा था, जॉर्डन पे जो अमेरिकन बेस है उस पर टारगेट करने के बाद आज सुबह अगेन यूएस आर्मी ने उसके ऊपर चला दिया, ठीक है। अब खुद ही सोच के बताइए, इतना सब कुछ हो चुका है उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट कैसे पॉजिटिव में है? इसी वजह से पॉजिटिव में है। समझ आ रहा है मेरी बात? यही एग्जैक्टली मैं आपको कल रात में भी समझाया था, बार बार यही समझा रहा हूं आपको कि अभी देखिए ज्यादा आप टेंशन मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट रिकवरी के मूड में है। बट हाँ, अगर एक्सट्रीम लेवल पे कुछ हो जाए तो इंपैक्ट तो पड़ेगा, बट डोंट वरी, जैसे फ्लो आ रहा है एफआईएस की आते जाइए, ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से रिकवर किया नहीं है और एफआईएस भी बेच रहा है ना। बाकी जो एआई जहाँ पे हाइप हो गया, एआई हाइप की वजह से चल गया था,
अच्छा नेक्स्ट देखिए, ईरान की तरफ से भी कंफर्म कर चुके हैं कि ऐसा हुआ है। ईरान से 3 आईआरजीसी मेंबर, मतलब जो आईआरजीसी मतलब ईरान की जो आर्मी है, 3 मेंबर की मौत की खबर इन यूएस अटैक ऑन जैनजान प्रोविंस। ठीक है, तो ये कंफर्म हो चुका है कि हाँ ये स्ट्राइक एकदम सच था। उसके बाद दोस्तों एक और इंसिडेंट के ऊपर अपडेट है। अपडेट क्या है कि देखिए, न्यूज निकल कर आ रहा है ट्रम्प की तरफ से। ट्रम्प ने कहा आई डिड बी क्वाइट डिसअपॉइंटेड। अच्छा, क्यों डिसअपॉइंटेड है? ट्रम्प ऑन रिपोर्ट ऑफ चाइना सेंडिंग वेपन्स टू ईरान। अब देखिए ये नया बात नहीं है, ये थोड़ा सा भी ड्रामाबाजी कर रहा है ट्रम्प। ठीक है, ट्रम्प ने कहा कि भाई खबर मिला है कि चाइना ईरान को आर्म्स एमुनेशन वेपन्स भेज रहा है, तो इससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो हूँ। अब ये ट्रम्प को डे वन से पता है कि ऐसा होगा, इसमें कोई नया बात थोड़ी ना है। चाइना भी भेज रहा है, रशिया भी भेज रहा है। अच्छा, यहाँ पे रशिया बोलने से याद हुआ, एक और खबर है आपके जेलेंस्की की तरफ से। न्यूज निकल के आ रहा है कि ट्रम्प एंड जेलेंस्की होल्ड क्रूशियल टॉक एज यूक्रेन सीक एयर डिफेंस बूस्ट। अब ट्रम्प है तो व्यापारी, अब बेचना पड़ेगा, खुद वॉर में इन्वॉल्व है ईरान के साथ। सो ट्रम्प ने सोचा क्यों ना हम जेलेंस्की को जो एयर डिफेंस सिस्टम उसको बेच दे। ठीक है, तो जिस वजह से यहाँ पे ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच एक क्रूशियल मीटिंग कंडक्ट किया गया है। तो कुल मिला के बात करें, बहुत सारे अभी भी इंसिडेंट हो रहा है, बहुत सारे इंसिडेंट शायद आगे भी होगा, पर डोंट वरी, क्योंकि एफआईएस की फ्लो आ रहा है, कंपनी की अर्निंग बेटर हो रहा है, वैल्यूएशन अच्छा है, तो मार्केट भी उसके साथ साथ रिकवर कर रहा है। ठीक है, तो आगे जो भी कुछ जानकारी मिलेगा मैं आपको जरूर आप तक पहुंचा दूंगा। सिर्फ आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और याद रखना आज बहुत सारे कंपनी की अर्निंग आउट होगा, Q1 की, IRFC, वेदांता, मजगांव डॉक, सब अपडेट मैं आपको इसी चैनल पे दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।